सलाम नमस्कार नमस्ते पैरी पैंदा इन्हां विचों मैं कुछ भी नहीं कहता। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी दगड़ दूस के। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूं और जब तक वो स्टोरी चल रही है आप इन वीडियोस को गौर से देखें क्योंकि ये उस स्टोरी के साथ रिलेट होने वाला है। तो किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक मुर्गा था। वो मुर्गा बहुत ही ज़िद्दी था। आदमी उसको पिंजरे में रखता था और वो पीछे से कहीं से बाहर आ जाता था। वो फिर उसे पिंजरे में रखता, वो फिर पीछे से बाहर आ जाता। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो आदमी गुस्से में आया, उसने मुर्गे को काटा, बनाया और खा गया। लेकिन भाई मुर्गा तो ज़िद्दी था, फिर बाहर आ गया। इन वीडियोस में जो लोग गेम खेलते हुए बाकी लोगों के साथ स्कूबी डू कर रहे हैं, ये उस स्टोरी के मुर्गे हैं। और जो पबजी गेम का प्लेटफॉर्म है वो उस मुर्गे का मालिक है। और जो अकाउंट बैन होने वाला प्रोसेस है जिसके ज़रिए अकाउंट बैन हो रहे थे वो पिंजरा है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हैकर्स को बैन किया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाते हैं। पबजी वालों ने बहुत कोशिश की थी कि गेम पाक साफ हो जाए, लेकिन भाई कैसे होगी। हमारे इर्द गिर्द ऐसे जानवर रहते हैं जो चीज़ों को अच्छा रहने दे ही नहीं सकते। मतलब उनका दिल करता ही नहीं है कि चीज़ एक अच्छे वे में चले। तो उन्होंने कोई ना कोई चीज़ ऐसी ढूंढ ही लेनी होती है कि बस भाई आवाम को अख्ती पा देनी है। जब ये गेम नई नई स्टार्ट हुई थी, मतलब बहुत ही स्टार्ट में, तो उस टाइम में इस गेम को खेलने के लिए जो एम्यूलेटर इस्तेमाल किया जा रहा था दैट वाज अ टेंसेंट गेमिंग बडी। ऑन दैट टाइम मैंने गेम नई नई स्टार्ट की थी। आई वॉज अ नोबड़ा प्लेयर, लेकिन जो बाकी अवाम थी भाई कुत्तों की तरह दौड़ रही थी। मैं सोचा कोई नहीं, कभी तो अच्छे से ये बन के टीटा करेंगे हम भी। लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। हमारी लाइफ तो भाई जंड होके रह गई थी। उन दिनों में गेम का ट्रेंड अरूज पे था। हर बंदे के जहन में एक ही चीज़ थी, पबजी खेलता है, पबजी खेलता है, नहीं खेलता लड़ू है। तो गेम कुछ ना कुछ करके सीखना था मेरे को। काफ़ी मेहनत के बाद, अपनी जिंद जान लगाने के बाद, अपनी किताबों को एक तरफ करने के बाद, दुनियादारी से रिश्ता ख़त्म करने के बाद अपनी स्क्रीन पर सुनहरे अल्फाज देखे। अब भाई बस मुंह को खून लग गया हुआ था। आपका भाई भूखे शेर की तरह सबको खा पी जाता था। मतलब गेम में एंटर होते ही ऐसे लगता था क्या पुनीत भगवान है। अगर 10 गेम्स खेल रहा था उसमें से 7 तो चिकन डिनर पके थे। ऐसा लगता था गेम बनी ही मेरे लिए हुई है। लेकिन फिर ये माँ के पकोड़े हैकर्स आ गए कहीं से, पता नहीं कहाँ से टपके भुसड़ी के। बहुत मारा सालों ने। गेम से यकीन उठने ही वाला था कि हमारे हाथ भी जादू की छड़ी आई, अपन को भी हैक मिल गया। बस भाई फिर तो ऐसे लगता था कि अब हैकर्स पर अबू की पोस्ट मिल गई है मुझे। जैसे चिकन रोस्ट बनाते हुए मुर्गे के साथ जिना होता है, वैसे ही अब मैं करता था बाकी लोगों के साथ। दिल तो नहीं मानता था, लेकिन कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस। तो बस फिर हमने भी थूक लगा के बदला लिया। बहु इंजॉय किया, बहु मज़ा आया। सब लोग कर रहे थे तो एक कहावत बहुत मशहूर है, बहती गंगा में हाथ धोना। उस टाइम में हैकिंग ट्रेंडिंग में था, सब लोग कर रहे थे तो हमने भी हाथ धो लिए। मतलब तो समझ ही गए होगे। लेकिन फिर आया हमारी ज़िंदगी में मलकुल मौत, जिसका नाम था गेम लूप। जी हाँ, टेंसेंट गेमिंग बडी वालों ने टेंसेंट गेमिंग बडी को गेम लूप में अपडेट कर दिया था। और जब हम इसे स्टार्ट करते थे तो नीचे क्लियर अल्फाजों में लिखा हुआ आता था, बेटा हैकर 2 कच्छे पहन के आना, जॉनी सिन वर्जन आ गया। बस भाई जो काम जॉनी भैया करते थे वही गेम लूप करता था हैकर्स के साथ। अब हैकर्स का किया कटने लग गया था। एक दिन गेम खेलते हुए मेरी स्क्रीन पर भी आया सरप्राइज मदरफकर। बस भाई बैकग्राउंड पर फिर एक ही गाना चला। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। 2 साल उस अकाउंट पर मेहनत की थी, रॉयल पास भी खरीदा था, सब गए हो, सब खत्म हो गया। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब टाइम था मातम मनाने का। 2 महीने के लिए पबजी छोड़ दी। चिल होके सो रहा था, कोई टेंशन नहीं कि भाई मिशन पूरे करने हैं, ये करना है, वो करना है। लाइफ इंजॉय कर रहा था फुल पारों से। फिर एक दिन एक दोस्त फरिश्ता बन के आया और गेम में दिखाया कि हैकर्स की लिस्ट शो हो रही है जिनके अंदर हो गया है।
मतलब कड़ोम अंदर डेले बार, जिनमें से एक मैं भी शुमार था। तो वो लिस्ट देख के अब दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ कि भाई कोई नहीं, अकेला नहीं हूँ, और भी लोगों के साथ हुआ है। अब मुझे तसल्ली हुई कि गेम को कोई एंगल मिल गया है। अब दोबारा गेम स्टार्ट कर दी, गेम दी पूरी चस लई, फुल चस, कोई हैकर नहीं। दोबारा मज़ा आने लग गया था। मैनू फिर शर्री आन लग गई सी कि जो लोग वीडियोस में नज़र आ रहे हैं वो आगे कहीं से मुर्गा फिर निकल गया। लेकिन इस बार मैं सोग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया है पबजी बैन करने का। तो ये जो लोग हैकिंग कर रहे थे उनके लिए तो सोने पे सुहागा हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन जिन बेचारों ने मेहनत की हुई थी, अपने रॉयल पास ख़रीदा हुआ था, काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था गेम पे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि वो लोग कमा भी रहे थे, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना के फेंकते थे, लोग देख रहे थे उन्हें, तो वो जो इनकम बना रहे थे उसके ज़रिए अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए बहुत बुरा हुआ है। और उम्मीद है कि जो केस चल रहा है वो पबजी प्लेयर्स के हक़ में होगा और पबजी अनकरीब बैन हो जाएगी और ये लोग वैसे ही दोबारा से अपना परफॉर्मेंस देंगे जिस तरह पहले कर रहे थे। लेकिन मेरे लिहाज से जो रीज़न है ना गेम बैन होने का, वो खुदा दा कहर है इन्हां यक्कां ते जो बाज नहीं आ रहे सी हैकिंग तो। मतलब जब शरीफ बंदे रगड़े जाते थे ना इनके हाथों से, उनकी बदवाएँ लगी हैं। बस भाई फिर क्या कर सकते हैं, रब दा हुक्म। तो बस भाई आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे भी आने वाले वीडियोस को देखने के लिए और फुल भरपूर जैशी मारने के लिए चस चुकन लई साथ जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।